यस सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 और ये है हमारे पास इंडेक्स नंबर से रिलेटेड। इंडेक्स नंबर आपने अक्सर बिजनेस न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज इतने इंडेक्स इतने पॉइंट्स की तेज़ी के साथ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच चुकी है और इस किस्म की बहुत सी बातें। ऐसा ही है ना? यस सर। अगर कभी Yes, sir. बिजनेस न्यूज़ सुनने का मौका मिला हो या स्टॉक एक्सचेंज का वर्ड तो अक्सर सुना ही होगा, तो उसमें यही इंडेक्स नंबर Yes, ही sir. देखे जा रहे होते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये इंडेक्स नंबर बेसिकली होते क्या हैं। तो अगर मैं आप लोगों को ज़रा सिंपल से वर्ड्स में समझाऊं कि आपको पता चले कि आज आप एक क्वांटिटी परचेज करने के लिए गए, चलें शुगर की प्राइस ले लेते हैं। शुगर प्राइस, और वो शुगर की प्राइस, शुगर आपको मिल रही थी 50 रुपीज़ पर किलोग्राम। शुगर की प्राइस थी 50 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब क्या हुआ कि आप नेक्स्ट डे गए और नेक्स्ट डे वही शुगर की प्राइस 60 रुपीज़ पर किलोग्राम थी। ओके, आप घर आए, आप घर आके ये इंफॉर्मेशन किस तरह से दे सकते हैं अपने घर वालों को? आपके अब्बू ने पूछा कि हाँ जी बताएं चेंज क्या आया, तो आप ये इंफॉर्मेशन किस तरह से अपने अब्बू को देंगे? क्या बताएंगे उन्हें? 10 रुपीज से इंक्रीज। बिल्कुल और बिल्कुल दस सही तरह बात से। है। आप पहली इंफॉर्मेशन यही देंगे कि अब्बू जो शुगर की प्राइस है वो 10 रुपीज के साथ इंक्रीज कर चुकी है। और ये जो आपने चेंज बताया, चेंज इन प्राइसेस, ये चेंज आपने एब्सोल्यूट चेंज बताया। यस सर। एब्सोल्यूट चेंज मतलब एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस आपने बताया कि एक्चुअल वैल्यूज में जो डिफरेंस आया है वो 10 रुपीज का है, और आप कह रहे हैं 10 रुपीज से इंक्रीज कर चुकी है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल जो प्राइस थी, आज जो प्राइस है वो 10 रुपए ज्यादा है। एम आई राइट? यस सर। लेकिन ये उस वक्त होता है जब आप, मतलब एक कॉमन पर्सन भी यही कुछ ही बताता है। तो अगर आप लोग ये कोई बिजनेस न्यूज ब्रेक करना चाहें तो आप ये नहीं कहेंगे कि 10 रुपीज का इंक्रीज आया है। आप क्या करेंगे? इस चीज को, इस चेंज को आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना हो तो कैसे फाइंड किया जाता है? अब ये चीज चैप्टर नंबर 1 बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी है कि अगर आपने दो वैल्यूज के दरमियान परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो वो भी देख लें। कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि ओल्ड प्राइस क्या थी और न्यू प्राइस क्या है। तो इसमें ओल्ड प्राइस क्या थी? ओल्ड प्राइस क्या 50। थी? 50। न्यू प्राइस क्या है? 60। अब चेंज 60 के ऊपर आया है या 50 के ऊपर आया है? 50 पर। 50 पर आया है। शाबाश बेटा, 60 तो खुद चेंज हो के न्यू वैल्यू बनी है ना। तो जो बेसिक चेंज आया है वो 50 के ऊपर आया है, मतलब पुरानी प्राइस चेंज होकर न्यू प्राइस बन गई है। तो जब भी आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कोई चेंज बताना हो तो आप क्या करेंगे? आप इसका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का? वैल्यूज में डिफरेंस कितने का? 10 रुपीज का डिफरेंस आया है वैल्यूज के दरमियान, और इसको अब आपने डिवाइड कर देना है ओल्ड वैल्यू के साथ, आफ्टर चेंज नहीं। आफ्टर चेंज जो न्यू वैल्यू बनी है उसके साथ नहीं डिवाइड करना। बिफोर चेंज क्या वैल्यू थी, चेंज आया कौन सी वैल्यू के ऊपर है,
उसके साथ इसको डिवाइड कर देना है। तो 10 डिवाइडेड बाय 50 और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आप क्या बताएंगे? 20%. 20% इंक्रीज है। तो आप इसी इंफॉर्मेशन को कुछ यूं भी ब्रेक कर सकते हैं कि शुगर की प्राइसेस में 20% का इंक्रीज आ गया। तो हमने झूठ तो नहीं बोला ना? नो सर। पहली No, इंफॉर्मेशन देखें, इंफॉर्मेशन एक ही थी, लेकिन पहले आपने कहा कि शुगर की प्राइसेस में 10 रुपीस का इंक्रीज आ गया है। तो ये एक आम सी इंफॉर्मेशन है। दूसरा, आप इसी चीज को यूं बताने वाले हैं कि शुगर की प्राइसेस में 20% का इंक्रीज आ गया है। तो ये जो चेंज आपने बताया है, ये चेंज कौन सा चेंज है? रिलेटिव चेंज। गॉट इट? यस सर। इसी इंफॉर्मेशन को बताने का एक तीसरा मेथड है, और वो तीसरा मेथड है इंडेक्स नंबर। किस तरह से भाई? आप ये देखें, आपने इंडेक्स नंबर आज का फाइंड करना है या कल का फाइंड करना है? इंडेक्स नंबर ये देखा जाता है आज कि का। कौन से ईयर का फाइंड करना है, तो हमने आज का फाइंड करना है। तो जिस ईयर का इंडेक्स नंबर, जिस टाइम ड्यूरेशन का इंडेक्स नंबर हो, फाइंड करना हो आप लोगों ने, आप उसे कहेंगे करंट ईयर, करंट पीरियड, करंट टाइम ड्यूरेशन। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। और अब जिसके साथ कंपैरिजन करोगे भाई, आज की प्राइस का कंपैरिजन किसी ना किसी के साथ तो करोगे ना। यस तो सर। जिसके साथ कंपैरिजन करोगे उसे कहोगे बेस ईयर या बेस पीरियड, बेस टाइम ड्यूरेशन। गॉट इट? तो यस सर। यहां पर आप 60 को करंट ईयर और 50 को बेस ईयर कंसीडर करोगे कि आज की प्राइसेस का कंपैरिजन आप कर रहे हो आज से प्रीवियस डे की प्राइसेस के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में आप सिंपली आज की प्राइसेस को डिवाइड कर दो जिसके साथ आपने कंपैरिजन करना है उसकी प्राइस के साथ। ओके 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 सर। आज की प्राइसेस को डिवाइड कर दो जिसके साथ आपने कंपैरिजन करना है उसके साथ क्या प्राइसेस थी। तो आज जो प्राइस है वो 60 है, और जो कंपैरिजन करने वाले हैं कल की प्राइस के साथ, और कल प्राइस 50 थी, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो इज इक्वल टू। अब देखो क्या आंसर आया? 120। 120। और ये जो 120 है ये क्या है आपके पास? इंडेक्स नंबर। तो बेटा ऐसे ही इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, बस यही कुछ होता है इंडेक्स नंबर। कि इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए हम इसे डिनोट कर देंगे कैपिटल आई के साथ, इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। तो उस प्राइसेस को पी से, करंट ईयर को एन से डिनोट करते हैं, पी एन, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, उसको हम डिनोट करते हैं पी नॉट के साथ, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वो हमारे पास इंडेक्स नंबर की वैल्यू आ जाती है। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही किया कि हमने करंट ईयर की प्राइसेस 60 को डिवाइड किया बेस ईयर की प्राइसेस 50 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या आ गया? 120। 120। तो ये शाबाश। PN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट ईयर प्राइस, ओके सर। करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। तो ये इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। डन?
सर ये टाइम ड्यूरेशन Okay, ईयर sir. में ही होती है? हाँ, ईयर्स में होता है। हम लोग जो चेन देख रहे होते हैं ना, वो आफ्टर ईयर देख रहे होते हैं। तो हमें जो डाटा गिवन होगा ना, वो हमें दिया गया होगा कि शुगर की प्राइसेस 2015 में ये है, 2016, 2017, 2018, इस तरह से। तो वो ईयर्स के हिसाब से हम लोगों ने इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Clear. अच्छा, अब Yes. इंडेक्स नंबर लेस देन 100 हो सकता है। सपोज के 90 इक्वल टू 100, एंड मोर देन 100 हो सकता है। सपोज के 120 जैसे ऊपर किया होगा हम लोगों ने। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई अगर आपका इंडेक्स नंबर है इक्वल टू 100, तो ये इक्वल टू 100 बेसिकली नो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। नो चेंज, नो चेंज मतलब भाई कल शुगर की प्राइस 50 रुपीज थी, आज भी शुगर की प्राइस 50 रुपीज ही है। तो क्या किसी किस्म का कोई चेंज आया? Yes, sir. No, sir. No, तो ऐसी सिचुएशन में 50 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इंडेक्स नंबर क्या आ गया हमारे पास? 100. तो ये 100 किस चीज को शो कर रहा है? नो No चेंज इन change. No प्राइसेस। change. No change. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आपका इंडेक्स नंबर 100 से कम हो तो ये डिक्रीज इन प्राइसेस को शो करता है, और अगर इंडेक्स नंबर 100 से ज्यादा हो तो वो इंक्रीज इन प्राइसेस को शो करता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर हमारे पास शुगर की प्राइसेस कल 50 थी, लेकिन आज वही प्राइस डिक्रीज होकर 45 हो गई है, और मैं आपसे कहूं मुझे इसका इंडेक्स नंबर बताओ, तो आप कैसे इसको फाइंड करेंगे? 45 ओवर 45 50 divided by मल्टीप्लाइड 50. बाय 100, तो आप 100. मुझे क्या आंसर करोगे? 90. 90। 90. तो आप बेटा खुद Yes, देखें sir. ना, प्राइसेस में इंक्रीज है या डिक्रीज है? Decrease. डिक्रीज है। तो बेटा अगर 100 से कम इंडेक्स नंबर होगा तो डिक्रीज इन प्राइसेस को शो करेगा। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और अगर 100 से ज्यादा इंडेक्स नंबर होगा, जैसे कि ये एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं 60 एंड 50 वाली, ये प्राइसेस इंक्रीज हो गई तो इंडेक्स नंबर 100 से ऊपर आया हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन में Increase. in prices. इंक्रीज इन प्राइसेस को शो करेगा इंडेक्स नंबर। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यही चीज आपने ऊपर बताई थी कि भाई 20% का इंक्रीज, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा 50 से प्राइसेस 45 हो गई हैं, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे क्या 10% कहेंगे? का decrease. 10% का 10% डिक्रीज। और वो 10% डिक्रीज कैसे फाइंड किया? 5 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10%। Yes, sir. तो आपने कहा कि प्राइसेस में डिक्रीज 10% का है। तो बेटा यही चीज आपका इंडेक्स नंबर आपको बता रहा है भाई, आपको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। कैसे? कि भाई ओरिजिनल वैल्यू है 100, आपने ओरिजिनल वैल्यू कंसीडर करनी है 100 से जितना ऊपर होगा। अब ये 120 100 से कितना ऊपर है? 20. तो ये 20% इंक्रीज को शो करेगा। और ये 100 से जितना नीचे होगा, 90 100 से कितना नीचे है? 10. तो ये 10% डिक्रीज को शो करेगा। बात क्लियर?
Yes, sir. तमाम स्टूडेंट को बात क्लियर? तो बेटा अगर आप Yes, sir, 90, clear. 190, 120, 110 या 95 इस तरह से वैल्यू बताते हैं तो ये इंडेक्स नंबर है। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताना चाहते हैं तो अगर इंडेक्स नंबर 100 से कम है तो वो डिक्रीज को शो करेगा, 100 से ज़्यादा है तो इंक्रीज को शो करेगा। 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने परसेंट का इंक्रीज, और 100 से जितना कम होगा उतने परसेंट का डिक्रीज शो करता है। व्हाट इज? Yes, sir. तमाम Yes, स्टूडेंट्स sir. को इंडेक्स नंबर की बेसिक्स का पता चल चुका है? Yes, sir, clear. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. अच्छा, अब सुने। Okay. Oh, निक्की करानी है चलिए। आपको प्राइसेस का डाटा भी दिया जा सकता है। आपसे कह देंगे कि ईयर 2000, कोई भी ईयर्स आ सकते हैं भाई, मतलब कुछ भी नेम लिखे जा सकते हैं। चले मैं 2001 कर रहा हूँ, 2002, 2003, 2004, और आपको प्राइसेस बता दी जाएंगी। जी, कुछ भी वैल्यूज बोलो। फर्स्ट ईयर में क्या प्राइस रखें, किसी भी कमोडिटी की क्या प्राइस रखें? कमोडिटी से मुराद गुड्स, कोई भी एक चीज। जैसे अभी मैंने शुगर ली थी तो जरूरी नहीं वो शुगर ही हो, कुछ भी और, लेकिन सिंगल प्राइस, सिंगल चीज। कोई वैल्यू बोलें। 160. 160। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो प्राइस थी ना वो 160 रुपीज थी। अब नेक्स्ट ईयर में गए तो प्राइसेस में चेंज आ चुका था। बताएं वही चीज आपको कितने में मिल रही थी? 200. है 200. 200 की। ओके, ये डर डर के वैल्यू नहीं बोलनी भाई। मैं तुमसे ये पैसे नहीं लेने वाला कि चलो अब 200 रुपये निकालो, तो नहीं लूंगा। अरे इससे सस्ती मिल सकती है। क्या सस्ते भी मिल सकती है, इससे कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं इंक्रीज ही हो। जैसे थर्ड ईयर में वो वैल्यू 180 हो गई। Yes, sir. ओके, फोर्थ ईयर में बताएं क्या प्राइस रखें? 150. वाह जी वाह, 150। अच्छा, ये है इनकी एक्चुअल प्राइसेस कि भाई वो कमोडिटी आपको इतने इतने रुपीस में मिल रही है। और ये सीखने का बेस्ट मेथड होता है कि भाई किसी एक ही डाटा के ऊपर फोकस नहीं करना, अपनी मर्जी का डाटा उठाओ और वहां से चीजें फाइंड करो। ये ना हो कि पता हो कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता है लेकिन अब 200 की जगह 250 आ गया तो पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, तो फिर हम लोग बैठ जाएं सुकून से। हैं? No, sir. तो आपसे कहा गया कि भाई आप इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करें। किसका? आपसे कहा गया तमाम ईयर्स का इंडेक्स नंबर फाइंड करो। अब फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर, जिस ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना होना, जिस ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना वो करंट ईयर है आपका। और करंट ईयर की वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर में आती है। किसी को कोई शक? No, sir. अच्छा, 2001 का अगर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू 160 न्यूमरेटर में आ जाएगी। 2002 के लिए 200 न्यूमरेटर में आएगा, 2003 के लिए 180 न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 2004 के लिए 150 न्यूमरेटर में आ जाएगा। भाई इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है ना? No, sir. अब इसको डिवाइड किया जाता है किसके साथ? Current years के साथ। बेस ईयर, बेस Base ईयर के year. साथ, बेस ईयर की वैल्यू के साथ, बेस ईयर की प्राइस। अब भाई आपने बताना है कि आप अपने इस डाटा का कंपैरिजन किसके साथ कर रही हैं। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। आपने बताना है आप अपने इस डाटा का कंपैरिजन किसके साथ कर रही हैं। आपके पास ना कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन के क्वेश्चन में बता देगा कि आपने कंपैरिजन किसके साथ करना है, और जिस ईयर के साथ वो आपको कह देना कंसीडर 2002 एज बेस ईयर, तो आपने 2002 की जो वैल्यू हो ना 200, तो उसी को बेस ईयर कंसीडर करना है तमाम ईयर्स के लिए। वो आपसे कह सकता है 2001 एज बेस ईयर, तो हम लोग फिर बेस ईयर के लिए कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे?
160 तो 160 160 ओके। तो बेटा पहली बात तो वो क्वेश्चन में खुद बता दे, जब वो बता दे तो आपने उसको फॉलो करना है। और अगर क्वेश्चन में ना बताए तो आपके डाटा का जो फर्स्ट ईयर होता है ना, आपने उसको बेस ईयर लेना है। गॉट इट? यस सर। आपके Okay, डाटा sir. का जो फर्स्ट ईयर होगा आपने उसको बेस ईयर लेना है। तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू 160 आप डिवाइडेड बाय 160 करते हैं हर किसी को, और मल्टीप्लाइड बाय 100. मल्टीप्लाइड बाय 100। शाबाश। तो बताएं इंडेक्स नंबर की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? 100, फर्स्ट के लिए 100, सेकंड के लिए 125, 35. थर्ड के लिए 112.5, फोर्थ के लिए 93.75, 93.75। 93.75। तो इंडेक्स नंबर हमने फाइंड कर लिया। Yes, sir. तो कोई बहुत मुश्किल Yes, sir. काम कर लिया आज हम लोगों ने, हैं? नो सर। अच्छा अब ये बताएं हमने बेस ईयर किसको कंसीडर किया था? फर्स्ट ईयर 2001, फर्स्ट ईयर 2001, 2001। तो बेटा हमेशा याद रखना है कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज इक्वल टू 100. 100। 100। तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज इक्वल टू, चाहे कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, लेकिन बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 आएगा, क्योंकि उसमें वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं होता। भाई आप अपना कंपैरिजन अपने साथ कर रहे हो तो भाई आप तो परफेक्ट हो। फिर भाई मजा तो उस वक्त है ना जब आप अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करो, फिर आप देखें आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। तो बेस ईयर तो अपना कंपैरिजन अपने साथ कर रहा होता है, तो हम कहेंगे कि भाई ये परफेक्ट है, ये 100% है, तो इंडेक्स नंबर 100 बता देंगे। क्लियर? Yes, ओके sir. सर। अच्छा अब 125 आपको क्या बता रहा है? 25% इंक्रीज। 25% increase as compared to ईयर 2001, क्योंकि कंपैरिजन किसके साथ कर रही हैं? 2001 के साथ। तो 2001 के कंपैरिजन के साथ अगर जाएं तो 2002 में प्राइसेस में इंक्रीज कितना आया? 25%, 25%। शाबाश। ईयर 3 आपको क्या बता रहे हैं? 12.5। हाँ हाँ 12.5% increase in prices as compared to 2001, 2001। भाई 2002 नहीं, क्योंकि 2002 के साथ कंपैरिजन करें फिर तो वैल्यू में डिक्रीज है, फिर तो इंडेक्स नंबर 100 से कम आना चाहिए था। क्या ऐसा नहीं है? Yes, तो Yes, हमने sir. तो बेटा हमने 2002 के साथ तो कंपैरिजन ही नहीं किया, हमने कंपैरिजन किसके साथ किया हुआ है? 2001 के साथ। 2001। शाबाश। तो ये 93.75 क्या बता रहे हैं? 6.25% decrease in prices as compared to year 2001। 2001। हाँ जी, क्लियर हो गए इंडेक्स नंबर्स के मीनिंग्स? Yes, sir. यस सर। अच्छा अब ये ना जरूरी नहीं होता कि आप किसी एक साल को ही फिक्स कर लो। भाई जरूरी थोड़ी है कि आप हर बार अपना कंपैरिजन 2001 के साथ करो। हाँ चेंज भी तो हो सकता है ना। Yes, sir. यस और सर। बेटा ये बेस्ट कंपैरिजन होता है कि आप अपना आज का कंपैरिजन बिल्कुल प्रीवियस कल के साथ करो।
क्या ये बेस्ट नहीं है? मतलब आप मुझे ये Yes, बताएं बेटा, इमरान खान की हुकूमत का अगर कंपैरिजन करना है तो इससे बिल्कुल प्रीवियस जिसकी हुकूमत थी उसके साथ कंपैरिजन अच्छा रहेगा या कायद आज़म के दौर के साथ कंपैरिजन अच्छा रहेगा? क्या हम कहेंगे पाकिस्तान उस टाइम पे बना था, उस टाइम पे क्या हालात थे और आज इमरान खान के दौर में क्या हालात हैं? सर प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ। मतलब बिल्कुल प्रीवियस के साथ। अच्छा मुझे ये बताएं कि बेटा आप अपने इंटरमीडिएट का कंपैरिजन क्या अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड की क्लासेस में जो आपकी पोजीशन आती थी उनके साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन क्या ये बेस्ट कंपैरिजन होगा? नो सर। तो क्या बेस्ट कंपैरिजन होता है कि भैया आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करें। मतलब अगर आप लोगों ने 2002 का कंपैरिजन करना है तो किसके साथ करें? 2001 के साथ। 2003 का कंपैरिजन करना है तो किसके साथ होना चाहिए? 2002 शाबाश। तो 2016 आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो आपको किसी ने नहीं रोका हुआ। आप इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए अब 2001 का कंपैरिजन किसके साथ करें? 1 के साथ ही करेंगे। तो 1 से पहले तो कुछ था ही नहीं, तो 1 का कंपैरिजन 1 के साथ ही हो जाएगा। तो इसका इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा? 100। लेकिन 2002 का कंपैरिजन 160 के साथ 2001 के साथ, तो 2001 की वैल्यू 160 थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 125। चेंज जो आ रहे हैं ना वो 2003 से आ रहे हैं, तो 2003 की अपनी वैल्यू 180 थी, 2002 में वैल्यू 160 हाँ जी अब बताएं 200 90। शाबाश। और 150 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 83.33 83.33। तो ये इंडेक्स नंबर आ गए। अब ये इंडेक्स नंबर क्या कहते हैं? 125 क्या कहता है कि भाई 25% इंक्रीज इन प्राइसेस एज कंपेयर टू ईयर 2001। लेकिन 90 इंडेक्स नंबर क्या बता रहा है? 10% decrease एज कंपेयर टू 2002। 2002। अब खुद देखें, डाटा बिल्कुल सेम। 2003 का एक इंडेक्स नंबर आपने फाइंड किया 112.5, सेम उसी डाटा का इंडेक्स नंबर आपने 2003 का इंडेक्स नंबर फाइंड किया वो 90 था, लेकिन दोनों के मीनिंग चेंज है। 112.5 आपको बता रहा है 12.5% इंक्रीज इन प्राइसेस एज कंपेयर टू ईयर 2001, लेकिन 90 आपको बता रहा है 10% डिक्रीज इन प्राइसेस एज कंपेयर टू 2002। तो बेटा आप बेस को ही चेंज कर रही हैं, आप कंपैरिजन ही चेंज कर रहे हैं। अब आप खुद सोचें यार, ABC सर ये 3 डिक्रीज लोग, 10% का कैसे होगा? तो आप बता दो क्या आना चाहिए? 100 से कितना बिलो है ये? सर इधर 125 है ना 2002 में। यार 2002 में 125, अच्छा हाँ ठीक है 125 है। तो बेटा वैल्यूज में चेंज देखो ना, इंडेक्स नंबर में क्यों चेंज देख रहे हो भाई? 125 और 90 को कंपेयर नहीं करना, ये दोनों इंडेक्स नंबर्स हैं। ओके सर। एक्चुअल वैल्यूज में चेंज देखो, ये इसको देखो 200 और 180 को। ओके सर। अच्छा, और इसी तरह से 83.33 क्या कह रहा है? 16.67% का डिक्रीज है एज कंपेयर टू 2003। 2003। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारे मीनिंग समझ आ चुके हैं। यस सर। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए न्यूमरेटर में तो कोई फर्क नहीं था ना, डिनोमिनेटर में ही चेंज था। यस सर। अच्छा यस सर। अब डिनोमिनेटर से मुराद बेस ईयर
तो बेटा ये जो बेस ईयर होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड बेस ईयर, जिसके अंदर आप तमाम ईयर्स का कंपैरिजन किसी भी एक साल के मुताबिक करती हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल हमने 2001 के मुताबिक किया, तो हम इसे कहते हैं फिक्स्ड बेस ईयर। और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब जो चेंज हो रहा हो, तो हम इसे कहते हैं चेन बेस ईयर। चेन बेस ईयर, और इसे कहा जाता है फिक्स्ड बेस ईयर। BY स्टैंड फॉर बेस ईयर। तो चेन बेस ईयर एंड फिक्स्ड बेस ईयर। तो बेटा आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि जो आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है वो यूजिंग फिक्स्ड बेस ईयर करना है या यूजिंग चेन बेस ईयर करना है। चेन बेस ईयर से मुराद फ्लक्चुएटिंग, जो चेंज हो रहा हो। तो जो फिक्स्ड बेस ईयर का जो हमारे पास फार्मूला बनता है इंडेक्स नंबर का, वो बनता रहता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, PN डिवाइडेड बाय P0, जो भी बेस ईयर हो उसकी प्राइस। और जो चेन बेस ईयर का जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो बनता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ, अब देखें जिस साल का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है उससे बिल्कुल प्रीवियस ईयर, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर हम P0 नहीं लिखते, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं N-1 मल्टीप्लाइड बाय N-1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये बातें क्लियर हो चुकी हैं सबको। यस सर। तो ये इसी तरह से हम Yes, लोग sir. इंडेक्स नंबर्स फाइंड करते हैं। और मोस्टली हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं फिक्स्ड बेस ईयर को। चेन बेस ईयर क्वेश्चन में कहे तब जाके फाइंड करना है, अगर अदरवाइज हमने इसको फाइंड नहीं करना। और इसको जो फिक्स्ड बेस ईयर के मुताबिक इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, हम इसे कहते हैं प्राइस रिलेटिव। और जो चेन बेस ईयर को यूज करके हम करें, हम उसे कहते हैं चेन रिलेटिव। इनके स्पेसिफिक नेम है चेन रिलेटिव एंड